नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा। जयपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अहम उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें राज्य के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। सभी कैबिनेट मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनने के सख्त निर्देश मिले हैं। आगामी विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने के लिए सरकार अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में जुटी है, ताकि प्रदेश की जनता के बीच एक सकारात्मक और मजबूत संदेश भेजा जा सके। हाड़ौती के किसानों के लिए राहत, कोटा संभाग में गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा। हाड़ौती क्षेत्र के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। कोटा संभाग में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य सरकार ने बढ़ा दिया है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों के बैंक खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का सीधा भुगतान 72 घंटों के भीतर किया जा रहा है। मंडियों में व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अधिकारी लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। पेयजल संकट पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लगाई कड़ी फटकार। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में गहराते पेयजल संकट पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मुख्य सचिव को स्पष्ट आदेश दिया है कि 15 दिनों के भीतर ग्रामीण इलाकों में पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आमजन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अदालत द्वारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, 10 लाख लाभार्थियों को मिली सम्मान राशि। प्रदेश भर की महिलाओं के लिए शुरू की गई नई आर्थिक सहायता योजना के तहत पहले चरण की राशि जारी कर दी गई है। वित्त विभाग ने करीब 10 लाख पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 2000 रुपए की सम्मान राशि सीधे ट्रांसफर की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल, 25 वरिष्ठ अधिकारियों के हुए तबादले। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए सरकार ने 25 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। इन तबादलों में 7 जिलों के जिला कलेक्टर और कई विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हैं। सरकार का यह कदम सरकारी कामकाज में तेजी लाने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तबादला सूची में शामिल सभी नए अधिकारियों को तुरंत अपना कार्यभार ग्रहण करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शेखावाटी अंचल में मौसम ने ली करवट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी। शेखावाटी अंचल और विशेषकर चूरू में सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। इस भयंकर अंधड़ के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि इस तेज आंधी के बाद कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन हुए नुकसान का आकलन करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उदयपुर में विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन। उदयपुर में मुख्य विपक्षी दल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सरकार पर अपराध रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। विपक्षी नेताओं ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजमेर संभाग के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, खातों में पहुंची अटकी हुई पेंशन। अजमेर संभाग में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अटकी हुई पेंशन का भुगतान आखिरकार शुरू हो गया है और लगभग 50,000 बुजुर्गों के खातों में पैसा भेज दिया गया है। सामाजिक न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक तकनीकी खराबी के कारण इस भुगतान में देरी हुई थी। इस समस्या को अब पूरी तरह सुलझा लिया गया है और आगे से सभी भुगतान बिल्कुल तय समय पर किए जाएंगे। भरतपुर और अलवर के किसानों को राहत, खराब फसलों के मुआवजे की प्रक्रिया शुरू। भरतपुर और अलवर जिले में पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की प्रक्रिया आखिरकार शुरू कर दी गई है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गिरदावरी का अहम काम पूरा हो चुका है और 80% से अधिक प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि स्वीकृत की जा चुकी है। किसान इस सरकारी मदद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिससे उन्हें आगामी खरीफ फसल की बुआई की तैयारी में बड़ी आर्थिक राहत मिल सकेगी।
अवैध खनन पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, 24 घंटे में खदानें सील करने का निर्देश। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वन विभाग और पुलिस को संयुक्त कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर सभी अवैध खदानों को सील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आदेश की पालना में किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ सीधे अदालत की अवमानना की सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर में स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण, ड्यूटी से नदारद कर्मचारी निलंबित। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर ने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 डॉक्टर और 4 नर्सिंग कर्मचारी अपनी ड्यूटी से बिना बताए नदारद मिले। कलेक्टर ने इस गंभीर लापरवाही पर तुरंत एक्शन लेते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए 3 दिन का सख्त अल्टीमेटम दिया गया है। बाड़मेर के गांवों के लिए महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजना मंजूर, बुझेगी 200 गांवों की प्यास। बाड़मेर जिले के दूरदराज के गांवों में मीठा पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस बड़ी योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे 200 से अधिक गांवों की प्यास बुझेगी। जलदाय विभाग ने मजबूती से दावा किया है कि अगले 24 महीनों के भीतर इस पानी की पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इलाके की सबसे बड़ी जल समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। फलोदी बना राज्य का सबसे गर्म स्थान, 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। फलोदी लगातार तीसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान बना रहा, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी के कारण सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह प्याऊ लगाने की व्यवस्था की है। चिकित्सा विभाग ने भी नागरिकों को अनावश्यक रूप से तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी है। बांसवाड़ा में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज, राजनीतिक दिग्गजों ने डाला डेरा। बांसवाड़ा के आदिवासी बहुल इलाके में आगामी उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने वहां डेरा डाल लिया है और लगातार बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। दोनों दल स्थानीय मतदाताओं को लुभाने के लिए नई योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी इलाके में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी हैं। कपास उत्पादक किसानों के लिए बड़ी घोषणा, हाइब्रिड बीजों पर मिलेगी भारी सब्सिडी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के कपास उत्पादक किसानों के लिए सरकार ने हाइब्रिड बीजों पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। कृषि उपज मंडी में इन बीजों का वितरण शुरू हो गया है, जहां किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई किस्म के बीज से पैदावार में 25% तक की बढ़ोतरी होगी। इस लाभकारी कदम से आने वाले समय में प्रदेश के किसानों की आय में काफी सुधार देखने को मिले।